नमस्कार सभी को। कैसे हो? पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकार राइट टू फ्रीडम का क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। यानी कि 19 से 22 जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है भारतीय नागरिकों को, वो हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया गया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 में क्या था? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। मूल संविधान में 7 थी, लेकिन क्या कर दिया गया, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, जो संपत्ति से संबंधित स्वतंत्रता थी उसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। अब कितनी है? 6 प्रकार की है। 19 एक का ABCDE अब हटा दिया और जी तक। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 20, अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में आपको कुछ क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है, स्वतंत्रताएं दी गई है। अगर आप अपराध कर भी देते हो तो उसके बारे में कुछ आपको क्या मिलता है, संरक्षण मिलता है। तो उसके बारे में पढ़ा था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 21 यानी कि जीने का अधिकार। इसके बारे में हमने पढ़ा था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बोला जाता है इसको? रीढ़ की हड्डी। अगर क्वेश्चन भी आएगा तो मौलिक अधिकारों से ज्यादातर आएगा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 32 से। इनसे संबंधित अगर मौलिक अधिकार से कोई भी क्वेश्चन उठेगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। आर्टिकल 21, इसमें देखो कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बारे में जो वाद आए थे, किस वाद ने क्या जोड़ा, जैसे मेनका गांधी वाद को हमने पढ़ा था, एक गोपालन वाद को हमने पढ़ा था, विधि द्वारा स्थापित क्रिया, विधि की उचित क्रिया, ये क्या थी, इन सबके बारे में हमने पढ़ा। और आर्टिकल 22 ये किसके बारे में बताता है? कुछ मामलों में आपको गिरफ्तारी व निरोध से क्या है, संरक्षण दिया गया है। तो ये था स्वतंत्रता का अधिकार। आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारा राइट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी क्या दिया गया आपको? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 व 24 दो ही आर्टिकल है, 23 और 24 में। ये दोनों को प्राप्त, दोनों यानी कि विदेशियों और नागरिकों दोनों को ही क्या है, प्राप्त है। आर्टिकल 23 और 24। शोषण आप समझ गए होंगे। शोषण पहले दास प्रथा हो, चाहे बंधुआ मजदूरी हो, चाहे व्यक्तियों क्रय विक्रय हो, या चाहे आपको समान कार्य के लिए समान वेतन ना दिया गया, उनसे क्या दिया गया, आपको छुटकारा दिया गया है। तो एक एक करके देखते हैं इसमें क्या है। पहले हम देखते हैं आर्टिकल 23 में। इसमें क्या है? आर्टिकल 23 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 23 में आपको 3 चीजें मिलेगी: दुर्व्यापार, बलात् श्रम और बेगार श्रम। आर्टिकल 23 में क्या है? 3 चीजें हैं: दुर्व्यापार, बलात् श्रम और बेगार श्रम। इनसे क्या दिया गया, आपको संरक्षण दिया गया। यानी कि इनके मामलों में आपको इनके आधार पर आपका शोषण नहीं किया जाएगा। होता क्या है? दुर्व्यापार। दुर्व्यापार क्या होता है? वस्तुओं के जैसे किसी भी व्यक्ति बच्चे का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। कुछ मामले ऐसे देखे गए। पहले क्या होता था, कुछ पैसों के मामले, पैसे ले लेते थे और व्यक्ति को क्या करते थे, बेच देते थे। ऐसे मामले आपने देखे होंगे, जो क्या करते थे, पैसे ले लिए और क्या कर दिया कि बच्चे को बेच दिया या महिलाओं को बेच दिया, ऐसा कर देते थे। तो इसके आधार पर क्या दिया गया आपको, छूट। यानी कि क्या नहीं किया जा सकता, व्यक्तियों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। व्यक्तियों का क्रय विक्रय यानी कि भी व्यक्ति है तो वस्तु थोड़ी है, वस्तु थोड़ी है वो। भैया पैसे लिए और बेच दिया, बड़े मामला था, बड़ी दिक्कतें थी, शोषण हो रहा था इसमें। तो इसके आधार पर क्या दिया गया, आपको अधिकार दिया गया, ऐसा नहीं कर सकते। बलात् श्रम यानी कि किसके बारे में? बलात् श्रम। बलात् श्रम होता है आपकी इच्छा के बगैर कोई काम नहीं कराया जा सकता। आपकी इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करवाया जा सकता, काम नहीं करवाया जा सकता। भाई कैसे कोई भी, जहीं पर आप काम करना चाहते हो, मजदूरी करना चाहते हो, आपका मन नहीं है काम करने का, तो जबरदस्ती से कोई आपके
बलपूर्वक काम नहीं करवा सकता आपसे। अगर कोई बलपूर्वक काम करवाता है, जैसे भी ये कोई भी अभी नशा की चीज है, कोई कहता है भी ये धक्के से बेच के आओ नशा की चीज, आप करना नहीं चाहते हो उस मामले में। कोई भी ऐसा काम है जो आपका मन नहीं है करने का, तो आपसे जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता, यानी कि बलात् श्रम नहीं करवाया जा सकता। बेगार श्रम होता है, वे आपसे काम तो करवा लेंगे और उसके बदले में वेतन नहीं देंगे या मजदूरी नहीं देंगे। यानी कि क्या हो गया, काम के बदले, काम के बदले वेतन, वेतन न देना। इन तीन मामलों में आपको क्या दी गई है, अधिकार दिया गया है। यानी कि इन मामलों में शोषण होता था, बताऊंगा ऐसे ऐसी कौन कौन सी प्रथाएं चली है जिसके बारे में, इसके बारे में कानून बनाई भी गई है। यानी कि दुर्व्यापार में क्या हो गया, व्यक्तियों का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। बलात् श्रम में क्या हो गया, आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करवा सकते। और बेगार श्रम में काम के बदले वेतन न देना। ऐसा नहीं अभी आप काम तो करा रहे हैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे, और काम वेतन आपको 2 घंटों का 3 घंटों का, ऐसा नहीं कर सकते। आपसे क्या करने के लिए, अगर ऐसा कोई करता है तो क्या हो, एक वो अपराध है। यानी कि आपका इस आधार पर शोषण नहीं किया जा सकता। जैसे आपने कई प्रथाएं सुनी होगी, जैसे दास प्रथा, इसके तहत क्या किया गया, उसका उन्मूलन कर दिया गया। पहले दास रखते थे, जो बड़े बड़े जिम्मेदार थे या पूंजीपति वर्ग थे, क्या रख लेते थे अपने दास, यानी कि जो शारीरिक श्रम होता था वो कौन करता था, फिर उनका दास। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आपने पढ़ा हो तो अरस्तु को ने कहा था, उसने तो बल्कि जरूरी भी समझा था, तो दास रखने जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। लोकतंत्र के देश में सब क्या है, स्वतंत्र है, कोई किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, कोई भी किसी की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता, जो जैसा जीना चाहता है वो उसका मर्जी है। एक आपने सुना होगा बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, इसके ऊपर रोक लगाई गई। बंधुआ मजदूरी क्या होती है, होता क्या है, आपको क्या है, आप आर्थिक रूप से क्या है, थोड़े कमजोर हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो तो आप क्या कर लेते हो, किसी भी पूंजीपति वर्ग से या जमींदार वर्ग से क्या लेते हो, पैसा ले लेते हो, लोन ले लेते हो। आप वो चुका नहीं पाते तो क्या कर लेते हो, उसके बंधुआ मजदूर, यानी कि उसके साथ नौकर जैसे आप रहने लग जाते हो। फिर जब तक आपके पैसे पूरे नहीं होंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, जो काम करवाना आप करवा लो। ऐसे चलता था सिस्टम पहले, अब ऐसा नहीं कर सकते। किसके ऊपर लगाई गई है, बंधुआ मजदूरी के ऊपर रोक। स्त्री व बच्चों, स्त्री व बच्चों को खरीदा व बेचा नहीं जा सकता, या उनका दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता। जैसे कई मामले सुने होंगे, खबरें आती भी हैं, जैसे नेपाल से लड़कियां बुलाई जाती है, वो खरीद बेची है एक तरह से। बच्चों को कई बार बेच देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पैसे ले लेते हैं और किसी के साथ बेच देते हैं। फिल्मों में जरूर देखा होगा आपने ऐसे मामले, कई बार फिल्मों में क्या, व्यवहार में भी, आप जब भी न्यूज़पेपर देखते हो तो ऐसे मामले आते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो क्या है, वो अपराध होगा। ये लिख दिया कहाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ पर, आर्टिकल 23 में। लेकिन लिख तो दिया, लेकिन फिर भी जो लोग थे उन्होंने इसके ऊपर गौर नहीं किया। तो आर्टिकल 35 क्या कहता है, आर्टिकल 35 क्या कहता है, संसद को ये अधिकार होगा भी, मूल अधिकारों को क्या बना सकती है, वो प्रभावी बना सकती है अधिनियम लाकर। यानी कोई भी अधिनियम लेकर आएगी संसद, उसको क्या करेगी, प्रभावी बनाएगी इसको, मौलिक अधिकारों को, ताकि इसका क्या होता रहे, पालन होता रहे। लिख तो दिया, उसका कोई पालन नहीं करे तो इसका मतलब नहीं रह जाता फिर। तो संसद को क्या दिया गया है, राइट्स दिया गया है आर्टिकल 35 के तहत, क्या करने के लिए, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए। तो इसने फिर एक कानून बनाया, अधिनियम बनाया, बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन उन्मूलन अधिनियम 1976 में। देखो संविधान तो कब बन गया, 1949 में लागू हो गया, 50 में। और इसको जब ये देखा गया मामले भी, इसमें क्या कमी नहीं आ रही है, अभी भी क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो संसद क्या लेके आई, अधिनियम लेकर आई, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में। अगर कोई अब कोई ऐसा विवाद करता मिला या ऐसा शोषण करता मिला तो क्या किया जाएगा, उसको सजा का प्रावधान दे दिया गया। समझ गए। एक फिर आपने नाम सुना होगा, खेल गांव वाद, खेल गांव वाद। इसमें ये कह दिया गया, न्यूनतम मजदूरी मिलनी ही जरूरी है, न्यूनतम मजदूरी।
यानी कि जो आप काम करके आ रहे हो उसका वेतन आपको मिलना ही चाहिए। यानी कि आप ये नहीं कर सकते काम तो करा रहे हैं आपको वेतन नहीं देंगे। यानी कि आपका ये आर्टिकल 21 से भी संबंधित है। आर्टिकल 21 है, ये खेल गांव वाद हुआ 1982। 1982 में इसमें क्या कहा गया, न्यूनतम मजदूरी को क्या किया गया, इसमें डिसाइड किया गया भाई अगर कोई आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम कितना वेतन मिलना चाहिए। तो किस वाद में, खेल गांव वाद ने। फिर इसके लिए कानून भी बना दिया, किसके लिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। संसद ने कानून बना दिया 1984 में। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा, यहाँ से कम आया क्वेश्चन, ये कुछ कम पूछा जाएगा आर्टिकल 23 में क्या लिख रखा है, ऐसे क्वेश्चन कम आएंगे। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये क्वेश्चन आएंगे बंधुआ मजदूरों को रोकने के लिए संसद ने कौन सा अधिनियम लेकर आया और कब लेके आए। बंधुआ मजदूर प्रणाली अनुमूलन अधिनियम 1976, इनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं। जैसे छुआछूत को रोकने के लिए अधिनियम लेकर आए थे 1955 में, बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए अधिनियम लेकर आया कौन, संसद 1976 में। न्यूनतम मजदूरी को अधिनियम लेकर आए कौन, 1984 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कर दोगे ये। जैसे एक प्रथा चलती थी राजस्थान में, हाली, ये इसको बोलते थे सागड़ी, सागड़ी प्रथा, हाली या सागड़ी प्रथा। ये क्या थी, इसको रोकने के लिए, यानी कि इसमें क्या था, जहां पर आपको क्या किया जाता, आपकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करवा सकते। जैसे क्या होता था, आपने क्या कर लिया, किसी से पैसे ले लिए, किसी भी सेठ से, साहूकार से, पूंजीपति से, वो क्या कर लेते थे, जब तक उनका पैसा नहीं दिया जाता था, या तो वो व्यक्ति जिसने कर्ज लिया है या उसके परिवार से कोई व्यक्ति, जब तक उसके पास ही ब्रोकर बन के रहता था, जब तक उसके पैसे वो पूरे नहीं हो जाते थे। वो प्रथा कौन सी थी, हाली व सागरी प्रथा, राजस्थान में चलती थी। तो ये कानून अधिनियम बनाकर उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कई बार क्वेश्चन आ जाए तो हाली प्रथा, सागरी प्रथा कौन से अधिनियम से समाप्त किया गया, बंधुआ मजदूर प्रणाली अनुमूलन अधिनियम 1976। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है। ये तो सभी को पता है, सोचने के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 में क्या लिख रखा है, ये सभी को पता है ये चीजें। लेकिन अब पढ़ेंगे हम सारी चीजें, आपको बता भी देंगे क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में ये आर्टिकल 23। उसके बाद है आर्टिकल 23 का पार्ट 2, इसकी इसकी क्लोज क्या है, इसमें समझ लो क्या है, छोटी सी बात है समझने की। आर्टिकल 23(2) में राज्य को ये अधिकार होगा जब भी सार्वजनिक पर्पज के लिए, सार्वजनिक लोक हित के लिए अगर उसने ये काम करवाना भी पड़ जाए, यानी कि आपसे कोई काम करवाना, उसके बारे में वो वेतन नहीं दिया रहा है, लेकिन कैसा हो, पब्लिक पर्पज, यानी कि सार्वजनिक हित में वो काम हो, तो ये योजनाएं क्या की जा सकती है, लागू की जा सकती है। वो क्या नहीं माना जाएगा, आपका शोषण नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कैसा पर्पज है, सार्वजनिक लोकहित। यानी कि एक, जैसे एग्जाम्पल समझो क्या हो गया है, देश में आर्थिक मंदी आ गई है, देश में क्या गया, आर्थिक मंदी आ गई है। तो आपसे कहा गया भी आप काम करो, 8-8 10-10 घंटे आप काम कर रहे थे, लेकिन आर्थिक मंदी है तो राज्य क्या दे देगा आपको, 5 घंटे के पैसे दे देगा, 6 घंटों के पैसे दे देगा। तो वो आपका शोषण नहीं माना जाएगा, बल्कि वो क्या है, पब्लिक पर्पज है, वो सार्वजनिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य ऐसा कर सकता है। तो ये बात पहले ही लिख दी, कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है, आज देश में आर्थिक मंदी आ जाती है। हाँ, भारत में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, आर्थिक मंदी आई नहीं अभी तक, लेकिन आगे तो ऐसा राज्य कर सकता है। लेकिन ऐसे करते समय वो किसी जाति, धर्म, वंश या वर्ग, इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये नहीं करेगा भाई हिंदू धर्म का है तो इसकी तो मैं सैलरी पूरी दूंगा, और जो मुस्लिम धर्म का उसको मैं कम दूंगा, ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता वो। या उसका वंश के आधार पर कर दे, या वर्ग के आधार पर, या जाति के आधार पर, ऐसा नहीं कर सकता वो। सबके लिए क्या होगा, फिर वो समान होगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 23(2) पढ़ लिया हमने। आर्टिकल 23 में क्या है, बलात् श्रम, बेकार श्रम, दुर्व्यवहार पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। आर्टिकल 23(2) में क्या है, जब भी सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करना हो तो राज्य ऐसे कानून या नियम बना सकता है, या उनको क्या किया जा सकता है, काम के बदले उचित वेतन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो कैसा है, क्योंकि सार्वजनिक पर्पस को ध्यान में रखते हुए। और ऐसा करते समय वो जाति धर्म वंश और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 24, ये आप सभी को पता होगा किसके लिए है, ये बाल श्रम का निषेध, बाल श्रम का निषेध। यानी कि बच्चे हैं जो
यहाँ पर उम्र लिखी गई है 14 वर्ष से क्या है जो कम है, उनको ऐसी जगह पर काम नहीं करवाया जा सकता जहां पर उनको स्वास्थ्य को लेकर क्या है हानिकारक है। स्वास्थ्य को लेकर हानिकारक है, शारीरिक रूप से हानिकारक है, मानसिक रूप से क्या है हानिकारक है। ऐसे काम नहीं करवाए जा सकते कहाँ किससे, बच्चों से। अच्छा ये नहीं है कि भाई माँ बाप का क्या लगा रहा है, सहारा लगा रहा है, कुछ खेत में थोड़ा बहुत काम कर रहा है, वो नहीं गिना जाएगा बाल मजदूरी में। सिर्फ कहाँ पर, जहाँ पर फैक्ट्रियां हैं, ऐसे कोयले की खाने हैं, ठीक है ना, चूड़ियाँ वगैरह की जो रहता है ये काम, या जो ये आपने देखा हो फैक्ट्रियों में बम वगैरह बनते हैं, वहां पर काम नहीं करवा सकते, क्योंकि वहां पर क्या है उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या है हानिकारक है वो। तो इसके लिए बाल श्रम नहीं कराया जा सकता। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 24 में क्या नहीं कराया जा सकता, बाल श्रम का निषेध, यानी कि बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। इसके ऊपर क्या लगाई गई है, प्रतिबंध लगाई गई है। फिर संसद, फिर भी क्या भारत के लोग बन गई है, मानते नहीं है, फिर भी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों से क्या कराते हैं काम। आपने देखा हो बहुत सारों में फैक्ट्रियों में मिल जाएंगे, कोयले खानों में मिल जाएंगे, ऐसे फिर भी मिलते हैं। तो फिर क्या किया, संसद ने अधिनियम लेकर आई, बाल अधिकार, एक कमीशन ही बना दिया इसने, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। ये अधिनियम है किसको, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संसद ने क्या बनाया, आयोग का गठन किया अधिनियम के तहत। कौन सा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। फिर 2007 के अनुसार इसमें एक कमीशन बना दिया नेशनल लेवल पर, NCPCR, ये कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2007। देखो क्या बना दिया, आर्टिकल 24 क्या कहता है, बाल श्रम का निषेध होगा, जो 14 वर्ष से कम है उनको आप ऐसी जगह पर काम नहीं करवा सकते जहां पर उसको क्या स्वास्थ्य को हानिकारक हो, शारीरिक रूप से हानिकारक हो, मानसिक रूप से हानिकारक हो। कितने वर्ष, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। इसके लिए फिर संसद कौन सा आयोग बनाया, कौन सा अधिनियम बनाकर, 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। और फिर उसको 2007 में क्या बना दिया, कमीशन बना दिया नेशनल लेवल पर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन दे रही है, संरक्षण कर रही है, ऑफ किसके लिए, चाइल्ड के लिए, चाइल्ड के राइट्स के लिए एक आयोग का गठन किया। ये देखता है पूरे देश में कहीं पर भी कोई बच्चा ऐसा मिल जाता है, ऐसी स्थिति में कोई भी क्या कर देता है, आप यहाँ पर अपील कर सकते हो भाई, आपको जब भी लगे भी बच्चे के साथ क्या हो रहा है, गलत काम किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपील। तो फिर ये क्या लेगा, उसके खिलाफ वो एक्शन लेता है। और यहाँ पर जो बच्चों की उम्र रखी गई है इस कमीशन के तहत 0 से 18 वर्ष रखी गई है। ये बात समझने की, कितनी रखी गई है, 0 से 18 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल कौन सा, 23 और 24। सिंपल सा है, शोषण के विरुद्ध क्या है अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 23 और 24 में। इसमें आपने याद रखना है जो संसद ने क्या बनाए हैं अधिनियम लेकर आए, ठीक है, उनकी डेट और उनके आयोग या अधिनियम का नाम क्या था, ठीक है। तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद है अगला कौन सा मौलिक अधिकार अपना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। स्वतंत्रता किस किस मामले में, धर्म, यानी कि क्या होगा, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ये धर्म किसका मामला है, व्यक्ति का निजी मामला है, वो किस धर्म को माने या ना माने, किस धर्म का प्रचार करे प्रसार करे, किस धर्म को अपनाए या ना अपनाए, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, व्यक्ति खुद के ऊपर निर्भर करता है, राज्य के ऊपर नहीं करता है। हाँ, हालांकि हमारी जो पंथ निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता, क्योंकि हम किससे निरपेक्ष है, पंथ से, वैसी पंथ निरपेक्षता नहीं है जैसी कहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज में है। यानी वहां पर तो राज्य एक तरह से भागीदारी जो निभाता है नकारात्मक रूप से निभाता है, वो तो व्यक्ति के जो धार्मिक मामले उसमें कोई भी हस्तक्षेप करता ही नहीं है।
भारत में क्या है, सकारात्मक है। भारत में क्या सकारात्मक है, कुछ मामलों में राज्य क्या कर सकता है, धार्मिक जो अल्पसंख्यक है उनको ऊपर उठाने के लिए उनका सहयोग कर सकता है। इस वजह से क्या माना गया है, सकारात्मक। भारत में कैसा सकारात्मक राज्य है, किसके मामले में, धर्म के मामले में। हालांकि कह तो दिया है भी क्या नहीं कर सकता, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अल्पसंख्यक होगा जो धर्म उनको ऊपर उठाने के लिए काम वो कर सकता है। आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे वो करता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता समझ गया, धार्मिक स्वतंत्रता क्या होगी, आपका अधिकार है, किसी भी धर्म को आप मान लो, किसी भी देवता को मान लो, आप किसी की पूजा पाठ करो, उससे दूसरे को नुकसान ना हो। इस पर क्या लगाए गए हैं, प्रतिबंध भी लगाए गए हैं भी आप कोई भी धर्म मान रहे हैं। जैसे ये कर लेते हैं कई बार, हरियाणा में बड़ा चलता है पुच्छा, पुच्छा का सिस्टम, बड़ा सियाने सबसे ज्यादा चलते हैं। तो इसमें कोई ऐसा कह दे कि भाई तेरा भला हो जाएगा, तो दूसरे क्या करा, कोई कह देगा नारियल रखा, कोई चुनरी रखा, कोई नींबू रखा। आपने देखा चौराहों पर ये मिलते हैं, चौराहों पर क्या मिलेंगे, कभी नींबू मिल जाएगा, कभी ये महिलाओं का श्रृंगार मिल जाएगा, ठीक है ना, कभी लाडू मिल जाएंगे, ठीक है ना, वो चोरी चुप के रखते हैं फिर। और कई बार तो आपने देखा होगा, तो मेहंदीपुर अब जब भी जाओगे ना, वहाँ बड़ा दिखते हैं, वहां पर बड़ा यातना सहन पकड़नी पड़ती है, तो बड़ी दिखते हैं। किसमें ना इतना विश्वास नहीं है, मैं आपको पहले ही कहता हूँ कितना विश्वास रख लो धर्म में, राजनीति में और प्रेम में, इनमें कोई लॉजिक है ही नहीं है। जितनी अगर इनमें कट्टरता आ गई तो आपका नाश होना जरूरी, या तो आपका नाश हो गया दूसरों का नाश करते हुए। हाँ बोलो, वही तो कह रहे हैं, इनमें कोई तर्क चलता ही नहीं है। अब कोई कहता है भी धर्म के नाम पे अगर ये करते हैं, अभी गई भी है महाशिवरात्रि, गई भी तो है, ये कहते हैं शिवरात्रि में रखना चाहिए, अच्छा वर मिल जाएगा। अब क्या पता मिले या ना मिले, तो जरूरी थोड़ी है। हाँ, अच्छा राजनीति में कुछ स्थायी नहीं है। कल का मामला आपने सुना होगा, तो ब्रिजेंद्र पहले ही किसमें था, बीजेपी में था। अब वो कह रहा मैं तो इसमें असहज था, 5 साल वो काम कर गया, अब वो कर लग रहा है उसका ऐसा आ जाए, तो वो किसमें चला गया, कांग्रेस। यहाँ राजनीति में कुछ नहीं चलता। और इसमें तो आपको पता ही है, ये तो आपका मामला आएगा, इस उम्र में होता ही है, शुरू शुरू में जो भी वादे किए जाते हैं, ठीक है ना, कहाँ तक पूरे होते हैं। एक चुनाव और एक प्रेम में वादे किए हुए कभी पूरे नहीं होते, ठीक है। चुनाव में बहुत सारे वादे किए जाते हैं, कितने पूरे हो जाते हैं, और प्रेम में तो आपको पता है कितने वादे करते हैं, तो कहाँ तक पहुंचते हैं। तो इन मामलों में ज्यादा सा नहीं आता, तर्क नहीं चलता। तो कट्टरता जहां आती है, कोई भी मामला कट्टरता जहां आती है, तो वहां पर बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती है। धर्म में कट्टरता आ गई तो बड़ी, पाकिस्तान में सबसे बड़ा दिक्कत यही है, वहाँ धार्मिक कट्टरता बहुत चलती है, फिर धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा किया जाता है, शोषण किया जाता है। धर्म का मामला बड़ा अजीबोगरीब है, कट्टरता नहीं होनी चाहिए। हाँ, धर्म ठीक है, चलो मान रहे हो आप किसी भी देवी देवता को, लेकिन कट्टरता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल है, अगर यूरोप का आप इतिहास पढ़ोगे जाके दूसरे देशों में, तो वहां पर बहुत ज्यादा शोषण किया गया, लेकिन वहां के लोग अब क्या हो गए हैं, जागरूक। जैसे एजुकेशन आई, धीरे धीरे जागरूक हुए, आधुनिक काल आया, वहां के विचारक आए, जैसे मैकियावेली आया, उसने बताया धर्म और राजनीति क्या है, अलग अलग है, अलग अलग होनी चाहिए। तो वहां पर बहुत ज्यादा शोषण हुआ, लेकिन समय के साथ में क्या हो गए, बदल गए। हाँ, भारत में अभी स्थिति है, धर्म के नाम पर शोषण बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार। जैसे ये मामला था सबरीवाला का मंदिर का, महिलाओं को प्रवेश ही नहीं दे रहे थे, लिंग के आधार पर क्या किया जा रहा था, भेदभाव। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो मौलिक अधिकारों का हनन है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो उनको प्रवेश दिया गया। तो वहीं पढ़ेंगे आज हम, इसके बारे में सारी बातें उसी के इर्द गिर्द घूमेंगी, धर्म क्या है। तो आर्टिकल 25 में हम देखते हैं, आर्टिकल 25 क्या है। इसमें आपको स्वतंत्रता दी गई है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण नाम देके घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्या है, आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हो, मान सकते हो, आपकी मर्जी है ये, किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म को क्या कर सकते हो, अपना सकते हो,
किसी भी धर्म का क्या कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन ऐसा करते समय आप बलपूर्वक नहीं कर सकते, छल के द्वारा नहीं कर सकते, और प्रलोभन के द्वारा आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी धर्म आप मान सकते हो, या दूसरे को आप कहो जबरदस्ती ना भाई तो नहीं मानना पड़ेगा, देख बल है, बल के आधार पर। जैसे पहले बड़ा चला सिखों को जबरदस्ती से क्या कराया जा रहा था, धर्म का परिवर्तन। फिर गुरु जो सिख धर्म के गुरु हुए हैं उन्होंने अपनी शहीदियां भी दी है। तो ऐसा नहीं कर सकते, अब आप जबरदस्ती किसी धर्म परिवर्तन करवा ही नहीं सकते। अगर परिवर्तन धर्म जबरदस्ती से करवाया मिलता गया तो आपको सजा होगी। छल के द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर, यानी कि पहले उसके बारे में बातें बताते नहीं हो पूरी जो होनी चाहिए, फिर बाद में पता चलता है, ऐसा नहीं कर सकते। प्रलोभन होता है कोई भी लाभ देकर, भाई आपको मैं पैसे दे दूंगा तो मेरे धर्म में आ जाओ, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक केस हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ गए। यानी 25 में क्या कहा गया, कोई भी आप धर्म मान सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो, कोई भी धर्म को आप अपना सकते हो, लेकिन ऐसे करते समय बल छल प्रलोभन का आधार नहीं होना चाहिए। एक था रेव स्टेनिस लॉस वर्सेस मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो यहाँ क्या था, ये मामला सुनो क्या था। 1977 की बात है, ये मामला आया। मामला क्या था, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं ने एक बिल लेकर आई थी। बिल क्या था, ये बिल था भी छल के आधार पर, प्रलोभन के आधार पर, बल के आधार पर आप धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकते, धर्म आप परिवर्तन नहीं करवा सकते। तो ये चला गया सुप्रीम कोर्ट, रेव स्टेलिंग्स वॉस, ये चला गया कहाँ पर, सुप्रीम। ये भाई क्या धार्मिक स्वतंत्रता में ही जो धर्म का परिवर्तन हो मूल अधिकार नहीं है, इसके मामले में बात खड़ी हो गई। यानी कि जो धार्मिक स्वतंत्रता आप दे रहे हो ये कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और जो धर्म का परिवर्तन है क्या वो मौलिक अधिकार नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं आता वो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी नहीं आएगा। जो कानून किसने बनाया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है, उड़ीसा की सरकार ने बनाया, वो सही है, क्योंकि आप बल छल प्रलोभन के आधार पर धर्म का परिवर्तन आप नहीं करवा सकते। कर दोगे, ये क्या बात था, ठीक है। तो ये कौन सा है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म को मान सकते हो, बना सकते हो, प्रचार प्रसार आप कर सकते हो। अच्छा, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, तो कुछ मामलों में वो क्या करता है, छूट दे भी देता है, छूट देता है, जैसे अलग अलग धर्मों के लिए। जैसे मैं अगर बात करूँ तो सिख धर्म है, सिख धर्म को क्या मिली हुई है, छूट है, जैसे वो कृपाण रख सकते हैं। और जैसे एक आपने देखा होगा हेलमेट, जब भी आप जाओगे ट्रैफिक के लिए, जब भी मोटरसाइकिल चलाते हो तो क्या होना चाहिए, हेलमेट पहना होना चाहिए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, चलान कट जाएगा। लेकिन जो सिख धर्म है वो क्या बांधते हैं, पग, उनके जो पग बांधते हैं, तो उनको इस जो हेलमेट वाला कानून से क्या रखा गया है, बाहर रखा है, क्योंकि वो किसका है, सिख धर्म में उनका क्या माना जाता है, वो पग बांधना पवित्र माना जाता है। तो इसीलिए तो राज्य का कोई अपना धर्म है, जो जिस व्यक्ति को जैसा ठीक लग रहा है वो वैसा कर सकता है, जब तक किसी दूसरे को हानि ना हो, लोक व्यवस्था ना बिगड़े, तो आप धर्म का खूब प्रचार प्रसार करो, किसी भी धर्म को मानो, किसी भी देवता को मानो, कितने 16 सोमवार के व्रत रखो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो फिर इसमें कुछ चीजें हैं, इसमें आप पढ़ोगे, सबरीमाला का मंदिर का मैंने बता दिया, एक ये विवाद का विषय खड़ा हुआ था। दो केस इसमें आप पढ़ते हो, मुस्लिम धर्म से संबंधित है ये। एक आपने नाम सुना होगा सहानोबाद केस, एक ये महिला है, इसका मामला आता है 1985 में, 81 में अपील करती है, 85 तक फैसला आता है। और एक है सायरो बानो केस, सायरो बानो केस, ये फैसला आता है 2017 में। मुस्लिम धर्म से ये संबंधित है, कैसे है, इंपॉर्टेंट रखता है ये, इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया जाता है। तो क्या था, पहले इसको समझो आप, ये क्या था, सहानोबाद केस, मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम महिला थी, तो इसके पति ने क्या कर दिया, तलाक दे दिया। आपने एक नाम सुना होगा तलाक ए बिद्दत, तलाक ए बिद्दत, और एक नाम सुना होगा निकाह हलाला। ये किसके में चलते हैं, मुस्लिम धर्म के ये
लॉ है, पर्सनल लॉ बने हो, जैसे हिंदू धर्म में चलते हैं, हिंदू धर्म के विवाह शादियों के जो कानून होंगे वो अलग होंगे, और जो मुस्लिम धर्म है उनके विवाह शादी के कानून क्या है, अलग है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर, वसीयत का बंटवारे को लेकर उनके सबके अलग अलग, इसको बोला जाता है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ में कहा गया है भी राज्य है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, और ना ही सुप्रीम कोर्ट कर सकती। तो इसमें क्या हो गया, तलाक की विद्युत होता है, 3 तलाक का मुद्दा, ये तो सुना होगा आपने, 3 तलाक, 3 बार तलाक देने से तलाक तलाक तलाक, तो क्या हो जाता था, तलाक हो जाता था। और वो तलाक किसी भी माध्यम से हो सकता था, या तो आप व्हाट्सएप कर दो, ठीक है ना, इंस्टाग्राम कर दो, संचार का कोई भी साधन ले सकते हो, लिखित में मौखिक में। ये कहाँ पर है, मुस्लिम धर्म में। तो मुस्लिम धर्म की महिलाओं को बहुत पीड़ा उठानी पड़ी। पीड़ा उठानी किसने, पहले भी औरों ने उठाई, लेकिन ये आगे आगे सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। तो कैसे, ये 62 साल की तो इसकी उम्र हो चुकी है, किसकी, शाहनोबाद की। 62 साल की क्या हो चुकी है इसकी उम्र, 5 इसके बच्चे हैं। और क्या करता है इसका हस्बैंड, क्या कर देता है 1978 में तलाक 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 कह के तलाक ले लेता है, यानी कि उससे अलग हो गया। अब ये कहाँ जाए भाई, 5 बच्चों को भी पालना है, खुद भी, ये देखो 5 साल थोड़ी उम्र थोड़ी है, बहुत ज्यादा हो जाती है, या ना ये क्या हो गया, तब भी हो जाएगा। वही तो है, यही तो है, मुस्लिम महिलाओं में जो अधिकार है वो बहुत कम दिए गए हैं, तो ऐसा ही हुआ। और साथ में क्या है, इनके लिए इद्दत, इद्दत एक नाम अवधि है, इद्दत, उसमें सिर्फ 3 महीनों के लिए ही मुआवजा मिलता था, बस इतना, 2-3 महीने मुआवजा मिलेगा, बस इतना ही। अब ये चली गई कोर्ट में, इंदौर की बात है, मध्य प्रदेश के कोर्ट में चली गई। वहां कोर्ट में गई तो कोर्ट ने कहा भाई नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। उसके पति को कह दिया, अहमद अहमद खान था, तो वकील भी था वो, उसका काम अच्छा भी चल रहा था, फिर आपने क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। तो वो वहां पर वो केस जीत गई। फिर तो अहमद खान कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया। भाई हमारे तो जो लॉ है, पर्सनल लॉ है, हमारा जो लॉ है, जो हमारा इस्लाम धर्म कहता है, जो भी कहता है, तो कहता ही नहीं है भी इनको मुआवजा दे, हमारे धर्म में तो लिखा ही नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 1985 में, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि महिला चाहे किसी भी धर्म से हो, अगर वो भारत में रह रही है तो उसका क्या होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, यानी कि उसको मुआवजा मिलना चाहिए। अब देखो, आप नैतिकता के आधार पर देखो, आप 62 साल की उम्र है, 5 बच्चे कैसे पालेगी वो, बड़ी दिक्कतें होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, फैसला सुना दिया किसके पक्ष में, शाहनोबाद केस में। यहाँ पर कौन जीत गई, शाहनोबाद की केस जीत गई। लेकिन हंगामा हो गया पूरे इंडिया में, जो भी मुस्लिम धर्म का समर्थन करने वाले कट्टर समर्थक, वही तो कहता हूँ जहाँ कट्टरता आ जाती है, फिर ये नहीं देखते क्या उचित है क्या अनुचित है, सारे किसके पक्ष में लग लिए, अहमद खान के पक्ष में। जितने भी उनके बोर्ड थे, बहुत सारे हंगामे होने लग गए। तो उस समय सरकार थी, 85 में किसकी सरकार थी, राजीव गांधी की। राजीव गांधी ने क्या किया, मुस्लिम पक्ष को खुश करने के लिए एक कानून लेकर आता है, और उसने क्या कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसको ही बदल दिया। अधिनियम लेकर आया 1986 में, मुस्लिम महिला अधिकारों संरक्षण कानून 1986। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो पलट दिया। आगे चलकर राजीव गांधी की इस मामले में बहुत बड़ी आलोचना भी हुई है, क्योंकि आलोचना तो होगी, देखते हैं हम जब नैतिकता के आधार पर ये चीजें देखते हैं तो बड़ी दिखते हैं। तो राजीव गांधी ने फैसला सुना दिया, कानून बना दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो बदल दिया, लेकिन उसकी आलोचना भी हुई आगे जाके। ये केस ये चेंज हो गया, यानी कि मुस्लिम धर्म खुश हो गए हैं, वहां के जो कट्टर समर्थक है मुस्लिम धर्म को सही मान रहे हैं, पर्सनल लॉ है। अच्छा, एक इसमें मामला आया, इस समय जो चीफ जस्टिस थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, आज इनके बेटे क्या है, सीजेआई है हमारे, उसने फैसला दिया था ये, जो आज हमारे सीजेआई है, ठीक है ना। आज कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो लेकिन बहुमत की सरकार थी, बहुमत की सरकार की तो निर्णय पलट दिया, पलट सकते हैं तो पलट दिया, तो फिर क्या होगी, दिखते बड़ी दिखते हुई वो फिर दोबारा से वैसी की वैसी चीजें चलनी स्टार्ट हो गई, मुआवजा मिलेगा नहीं, तलाक 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 होता चले जाएगा। फिर ऐसा ही मामला आता है सायरो बानो केस में, 2016 में 34 वर्ष की थी, इसके पति ने क्या कर दिया, तलाक दे दिया, तलाक बिद्दत, यानी कि 3 तलाक का मामला। ये भी बताऊंगा मैं बाद में क्या आता है, तलाक 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 हो गया, नहीं तलाक हो गया, क्यों हो सकता है, ये पर्सनल लॉ है उनका,
ये उनका जो भी इस्लाम धर्म में कहते हैं। तो 2016 में मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, 17 में आया फैसला। उस समय देखो सरकार भी थोड़ी किसकी बन गई है, यानी कि बीजेपी की बन गई है। और बीजेपी का क्या रहता है, किसके पक्ष में थोड़ा काम करती है वो, यानी कि हिंदू धर्म का। यानी कि कहने को तो क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला दे दिया। फैसला क्या दे दिया, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, इंस्टेंट तलाक आप नहीं दे सकते, और दोगे तो आपने क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। और इसके लिए फिर 2019 में मोदी सरकार ने क्या कर दिया, कानून भी बना दिया मुस्लिम महिला के नाम। 2019 में अगर कोई ऐसा करता मिला, अगर भाई कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो इस आधार पर क्या दी जाएगी, 3 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान कर दिया। यानी कि यहाँ पर किसकी जीत होगी, मुस्लिम महिला की। यानी कि तरह से देखो तो आप देखो, महिलाओं को किसी भी धर्म में हो, कहीं ना कहीं उनको पीड़ा बहुत ज्यादा उठानी पड़ रही है, और मुस्लिम धर्म में तो और भी बहुत ज्यादा। इसीलिए तो कह रही है ये समान सिविल संहिता, इसलिए तो लेके आना चाहते हैं कि सबके लिए, जितने भी धर्म हैं जाति हैं, सबके लिए क्या हो, एक समान विवाह शादी और संपत्ति के कानून एक समान बन जाए। नहीं तो बड़ी मुश्किलें होती हैं। समझ गई। शाहबानो केस क्या था, इसमें क्या फैसला आया, कैसे पलटा गया। सायरो बानो केस क्या था, इसमें क्या फैसला आया। अब क्या है, 3 तलाक को क्या है, दंडनीय अपराध है। अब ऐसे तलाक नहीं दे सकते आप। ये है तलाक की बिद्दत होती है, ये उनकी परंपरा है, रीति रिवाज लगा लो, कुछ भी है। एक मामला ये, अभी पर्सनल लॉ में तो आप जा ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया। ये तो आपकी न्यायिक सक्रियता बढ़ रही है। लेकिन अगर हम देखें तो नैतिकता के आधार पर ये तो बहुत सही किया है, क्योंकि फासला दिया गया है। और अब देखो, अगर शादी कर ली और वे एकदम से तलाक देते, फिर वो कहाँ की बातें हैं। जैसे अब साइना मिर्जा के साथ हुआ है, हमने देखा होगा। और वहां पर क्या है, जो वहां के ये पुरुष है, उनको क्या है, बहुत ज्यादा शादियां करने का अधिकार, 3 शादियां वो कर सकते हैं, महिलाओं को ये अधिकार भी नहीं है। ठीक है। तो निकाह हलाला क्या होता है, एक चीज आती है निकाह हलाला, इसके विरुद्ध भी आया था ये परंपरा क्या है। इसमें क्या है, मान के चलो ए और बी हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड था और ये क्या थी, इसकी वाइफ थी। इसने क्या कर दिया, तलाक के बिद्दत के तहत क्या कर दिया, तलाक दे दिया, तलाक 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 हो गया। अभी इनका तलाक, ये दूसरे से अलग है। अब मान के चलो ये भी इससे हमें क्या करना चाहता है, दोबारा इससे शादी करना चाहता है, वे दोबारा ये मिलना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस औरत को यानी कि बी को क्या करना पड़ेगा, पहले किसी दूसरे से शादी करनी पड़ेगी, किसी दूसरे पुरुष से। मान के चलो सी से, अभी किसी का नाम लेना तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाती है, ठीक है ना। तो इससे क्या करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी, शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, फिर उसको फिर क्या देगी, ये तलाक देगी, और फिर क्या होगी, इससे शादी होगी। ये कैसा सिस्टम है, इस्लाम धर्म, बड़ा मुश्किल है। आप देख लें, ये जब तलाक ये भी नहीं एकदम से हो जाएगा, उसके लिए कोई कारण बताना होगा, ठीक है ना। तो फिर क्या हो सकती है, इसकी शादी हो सकती है। ये कौन सा है, निकाह हलाला। ऐसे चल, तो कहने का मतलब है जो धर्म, वही तो मैं बता रहा था, धर्म में जहाँ कट्टरता आ जाती है, तो वहां पर या तो खुद का नाश होता है, दूसरों का नाश कर दिया जाता है, कट्टरता जहाँ आती है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कट्टरता नहीं है तो फिर ठीक है। इस्लाम धर्म में बड़ी ये दिखते हैं, लेकिन फिर भी हमारा संविधान क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धर्म के मामले में आप क्या हो, स्वतंत्र हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो, अपना सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, बल छल प्रलोभन के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे संबंधित एक केस कौन सा है, स्टेनिस्लॉस वर्सेस एमपी, और 2 केस हमने जान लिए, शाहनोबाद केस 1985 का, और सायरो बानो केस कौन सा, 2017 का। इनमें से जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो यह आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। उसके बाद है आर्टिकल 26, ये कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बारे में, धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बारे में, धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बारे में। यानी कि आपने किसी का भी कर सकते हो, धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हो, जब भी आप करना चाहते हो स्थापना कर सकते हो, उसका पोषण कर सकते हो, यानी कि आपने स्थापना के लिए उसका पोषण आपने कैसे बनाना है। धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हो, धार्मिक कार्यों का प्रबंध, भैया आपने क्या करना है,
मंदिर बनाना, मंदिर बना लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। उसकी इस प्रकार से पोषण करना है। पोषण का मतलब है वहां पर जो आरती एक टाइम करनी है, 2 बार करनी है, 3 बार करनी है, आपकी मर्जी है। उनका प्रबंध कैसे करना है, आपने इसकी मूर्ति रखनी है, हनुमान की मूर्ति रखनी है, शेरावाली का मंदिर बनाना है, कोई भी करना है, वो क्या है आप कर सकते हो। संपत्ति का अर्जन आप कर सकते हो, संपत्ति का अर्जन आप कर सकते हो, उसका आपके अंडर ही क्या रहेगा, स्वामित्व होगा, यानी कि राज्य का इन मामले में कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये व्यक्ति है या जो संस्था है वो क्या कर सकती है, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकती है, ठीक है। तो किसमें बताया गया, आर्टिकल 26 में ये बात लिखी गई क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बारे में आपको स्वतंत्रता दी गई है। आप किसी भी धर्म के मामले में स्थापना कर, यानी कि मंदिर बना सकते हो, मस्जिद बना सकते हो, गुरुद्वारा बना सकते हो, जो भी जिस धर्म में आपको ठीक लग रहा है उसका पोषण कैसे करना है, यानी कि वहाँ के रूल रेगुलेशन आप बना लोगे। कोई कहता है बिजरा पहन के नहीं आनी चाहिए, कोई कहता है बेल्ट पहन के नहीं आना चाहिए, वो सबके अलग अलग रूल है, आपने किस प्रकार से करना है। कोई 1 टाइम आरती करता है, कोई 2 टाइम आरती करता है, कोई नमाज पढ़ के वो करना चाहता है, मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है, कोई गीता पढ़े हो, कुछ करके कोई कुछ करके, ये किसका है, आपका मामला है, निजी मामला है, दरअसल इसमें नहीं आएगा। संपत्ति का आपने अर्जन करना तो आप संपत्ति का अर्जन भी कर सकते हो। आर्टिकल 27 इसमें क्या कहता है, धर्म की अभिवृद्धि, धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर से मुक्ति, यानी कि कोई भी धार्मिक संस्था है, धर्म है, कोई भी धर्म है, उसका आप क्या करना चाहते हो, अभिवृद्धि, यानी कि उसको क्या करना चाहते हो, आप बढ़ाना चाहते हो, तो उसके ऊपर राज्य या सरकारी या गवर्नमेंट सरकार क्या नहीं लगा सकती, टैक्स नहीं लगा सकती। जैसे ये आप देखते होगा बहुत सारे चंदा आता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ये क्या दी गई है, क्योंकि उस टैक्स से आप क्या कर रहे हो, उस धार्मिक संस्था का क्या कर रहे हो, अभिवृद्धि कर रहे हो, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, शुल्क लग सकता है, एक होता है कर, एक होता है शुल्क। शुल्क जैसे ये हो सकता है, जैसे आप मंदिर में कोई भी अगरबत्ती लेके आते हो तो उसके ऊपर जो आपको पे करनी पड़ेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं शुल्क जाएगा कुछ मात्रा में, शुल्क लग सकता है, टैक्स नहीं लग सकता। टैक्स यानी कि जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि क्या कर सके, उस धर्म का रख रखाव कर सके। जैसे आपने देखा भी हो कोई धार्मिक संस्था से जुड़े हुए लोग क्या करते हैं, अब ये आरएसएस वाले ज्यादा देखते हैं, आपको गीता बांटते मिल जाएंगे, गीता देंगे आपको, फ्री में देते हैं गीता, या पढ़ो, वो क्या कर रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वो जो भी वो कोई सेमिनार करेंगे या कोई भी उन्होंने बनाया है, ठीक है ना, तो उनके ऊपर जब भी वो करेंगे तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वो क्या कर रहे हैं, अपने धर्म की अभिवृद्धि कर रहे हैं, लेकिन शुल्क वहां पर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो कर से मुक्ति या शुल्क से मुक्ति नहीं है। कर दोगे 27 में क्या है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर से मुक्ति। आर्टिकल 28 बताता है आपको धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना के बारे में, यानी कि कहने का मतलब है राज्य द्वारा बनाई गई संस्था या राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, समझ गए आप। या तो किसी राज्य ने बनाया, गवर्नमेंट स्कूल है कोई भी, वहां पर क्या नहीं की जा सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और राज्य द्वारा क्या है, वित्त पोषित है, यानी कि राज्य क्या देता है, उसको ग्रांट देता है, पैसे दे रहा है, वहां पर भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कहां पर, आर्टिकल 28 है। लेकिन अगर कोई संस्था इसलिए बनी है धार्मिक शिक्षा देने के लिए, तो फिर क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, दी जा सकती है। और कोई संस्था का उद्देश्य ये था क्या करने के लिए, धार्मिक शिक्षा ही देनी है, उसके लिए इसने बनाई है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें रखा गया आपकी धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना। वो देखो गायत्री मंत्र का क्या है, इसमें आपको ये स्वतंत्रता इसलिए दी गई है, अगर कोई मुस्लिम धर्म का जो व्यक्ति है वो चाहता है भी मेरे को नहीं बोलना है, तो उसको वैद्य नहीं किया जा सकता, उसमें वैद्य नहीं किया जाएगा, यानी कि इसमें ये स्वतंत्रता दे दी है। या धार्मिक शिक्षा है जो, या जो भी गायत्री मंत्र का आप देते हो, ये इसमें मुस्लिम धर्म के लोग या ईसाई धर्म के लोग खड़ा होना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं खड़ा होना चाहेंगे तो ठीक है, उसमें आपको फोर्सली नहीं किया जा सकता।
क्या है, यानी कहीं ना कहीं धर्म को बढ़ावा है। ये कह रहे भी आप हिंदू धर्म के बारे में बढ़ावा है, ऐसे तो फिर ईसाई धर्म की कोई संस्था होगी वहां पर भी चलेगा। ऐसे मुस्लिम धर्म ने कोई बना रखा है, मदरसे जैसे बनते हैं, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ऐसे तो सब देखो धर्म की अभिवृद्धि के लिए ऐसा किया जा सकता है, धर्म का अभिवृद्धि के लिए। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार हो गया संस्था को जो अपने धर्म के बारे में बढ़ा सकते। हालांकि इसमें धर्म नहीं माना जाता, जो गायत्री मंत्र वो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, इसमें धर्म का कोई मुद्दा नहीं आता। जब भी आप गायत्री मंत्र देखते हो तो वह भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, यानी कि भारतीय संस्कृति में तो फिर क्या है, सारे ही है वो, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, फिर उसमें वो सभी आते हैं। ठीक है, तो धार्मिक शिक्षा के बारे में। अच्छा, एक केस आया कैथोलिक बिशप काउंसिलिंग और मध्य प्रदेश सरकार का। इसमें क्या था, मध्य प्रदेश सरकार ने 2012 में गीता को क्या कर दिया, सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया, यानी गीता का उपदेश। तो ये चला गया मामला कहाँ, कोर्ट में। तो उसने कहा भी आप सरकारी स्कूलों में गीता को कैसे दे सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो गीता जो है वो धर्म को नहीं दर्शाती है, यानी कि वो किसको बढ़ावा देती है, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देती है। नैतिक शिक्षा को कैसे, जैसे उसमें लिखा हुआ है अब कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो, इसमें धर्म कहाँ आ गया, यानी कि जो गीता का उपदेश भी है तो वो कैसी शिक्षा है, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा है, ना कि धार्मिक शिक्षा को। तो केस आया था कैथोलिक बिशप काउंसिल वर्सेस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 2012 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था और गीता का उपदेश भी दिया जा रहा है। जैसे आप पढ़ते भी हो, कोई चैप्टर आ जाते हैं गीता के बारे में, जाते हैं रामायण के बारे में स्कूलों में, तो माना जाता है मोरल है, यानी नैतिकता होनी चाहिए। नैतिक शिक्षा को क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। हमने दो अधिकार किए आज, कौन कौन से, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में क्या था, दुर्व्यापार बलात्संग बेकार श्रम से क्या किया गया, आपको मुक्ति दिलाई गई है, उसके लिए कुछ संशोधन अधिनियम भी बनाए। आर्टिकल 24 में क्या रखा गया है, आर्टिकल 24 में क्या रखा गया है, बाल श्रम का निषेध। आगे क्या किया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, इससे संबंधित जितने विवाद आए वो देख लिए हमने। उसके बाद है आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बारे में स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर से मुक्ति है। और आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना के बारे में। तो इसके मान में क्या दी गई है, ये आपको अधिकार दिया, कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें से किसी को कुछ पूछना हो पूछो, बाकी करेंगे कल। ठीक है।